केपी पांडे साहब वाइस चांसलर, यादव जी जो गोसाईगंज लखनऊ, अविनाश यादव रायबरेली, क्या उन्होंने प्रयास कर करके और लगातार संपर्क जोड़ करके एक बहुत शानदार समाजवादियों का कार्यक्रम लखनऊ में और यहाँ पर कराने का काम किया है। हम लोग कई बार सोचते हैं, बहुत हम में से साथी हैं जो कई बार कहते थे कि एक बार पुराने समाजवादियों को, नेताओं को जिन्होंने संघर्ष किया उनको इकट्ठा किया जाए। नेताजी भी यही चाहते थे और नेताजी ने कई बार हमारे तमाम नेताओं को इस बात को कहा कि पुराने समाजवादी जो संघर्ष में साथ में रहे, जिन्होंने साथ लड़ा है, संघर्ष किया है, जेल गए हैं, तमाम अन्याय का सामना किया है, उत्पीड़न भी हुआ उनका, ऐसे साथियों को बुला करके एक बार सम्मान जरूर किया जाए। मनोज पांडे जी और उनके सहयोगी साथी आ गया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। हालांकि मंच पर क्योंकि सबको आना, सब लोगों को बोलने का मौका देना, मैं समझता हूं 1000 से ज्यादा लोग हों तो संभव नहीं। मैं देख रहा हूं इस हॉल में जहां पुराने समाजवादी हैं, वहीं नए समाजवादी भी कुछ जगह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत पुराने समाजवादी वो हैं जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। उनका जितना संघर्ष है, जितना जीवन का संघर्ष था, उतनी उम्र वाले भी मैं बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऊपर भी हैं। और जब मैं आ रहा था, सड़कों पे दोनों तरफ और आसपास भरे पड़े लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक बार ऐसे लोग, उम्र आप लोग तय कर लें कि 60 से ऊपर वाले या 70 से ऊपर वाले इकट्ठे एक बार कवि कालिदास में जरूर बुलाया जाए, जिससे हम और नेताजी सीधा सीधा सामने मिल लें। क्योंकि जो संघर्ष आपने किया, जो लड़ाई लड़ी आपने, आप में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मंच पे कुछ लोग हमें मिले जो डॉक्टर लोहिया जी के साथ काम किए हैं, उनका चुनाव भी लड़ाए होंगे। बहुत सारे साथी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जयप्रकाश जी के साथ काम किया। बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने जनेश मिश्र जी के साथ मिलकर के संघर्ष करने का काम किया। जो सिद्धांत उस समय आपने लेकर के चलने का काम किया, वही सिद्धांत आज भी हम समाजवादी लोग, नौजवान लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने संघर्ष न किया होता तो आज इस स्थिति में समाजवादी पार्टी और हम लोग न पहुंचते। आज जो बहुमत की सरकार में कह सकता हूं, जो बहुमत की सरकार है, वो आप ही लोगों का जो संघर्ष था, उसकी वजह से आज समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, बहुत संघर्षों के बाद नेताजी और आप लोगों ने इस पार्टी को बनाया है। हम तो कई बार सुनते हैं नेताजी से, और कई बार नेताजी बताते हैं कि कितना संघर्ष किया तब जाके ये पार्टी बनी, जाने कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा, कितना संकट, कितना दुख का सामना किया होगा, जेल गए होंगे, झूठे मुकदमे लगे होंगे, संसाधन नहीं रहा, न किसी का सहयोग मिला, उसके बावजूद भी समाजवादी संघर्ष आप लोगों ने बना करके रखा। और वही ताकत जो उस समय आपने बनाई, उसके कारण आज इतनी बड़े पैमाने पर समाजवादी दिखाई दे रही। लेकिन मैं सहमत हूं, नेताजी भी यही चाहते हैं और सब समाजवादी इस बात से सहमत होंगे कि जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ी गई, यही इसी तरह की ताकत और प्रदेशों में भी बनकर के उभर रहे समाजवादी लोग दिखाई दे। और मैं दावा कर सकता हूं, सरकार किसी की भी रहेगी आने वाले समय में, पहले तो समाजवादियों की रही है, अगर कहीं भी किसी की भी आएगी तो कोई भी सरकार समाजवादी पेंशन खत्म नहीं कर पाएगा। इतने परिवार इससे जुड़े हुए 45 लाख। खाना भी देने का काम कर रहे, यही तो था कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। अभी खाना लखनऊ में ऐसा ही है, मथुरा के लोग जानते होंगे, अक्षय पात्रा से खाना बट रहा है। लखनऊ में भी शुरुआत की है हम लोगों ने, और एक सा खाना दे रहे हैं, सबको एक समय पर मिल रहा है। ये व्यवस्था लागू करने का काम समाजवादी ने किया। रिक्शा चलाने वालों को कोई सरकार नहीं पूछ रही थी, रिक्शा का वो मालिक भी नहीं है, किराए पर रिक्शा लेकर के चलाता है, पूरे परिवार का जीवन यापन करता है।
समाजवादी लोगों ने उसकी व्यवस्था भी कर दी और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से मुफ्त में एक रिक्शा मिल जाएगा जो इलेक्ट्रिकल होगा, मोटर लगा होगा, रिक्शा होगा। उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसको पैर नहीं चलाना पड़ेगा, मोटर का रिक्शा देने का काम करे। यही वही सिद्धांत है जो लोहिया जी ने दिखाया था, सपना दिखाया था कि ऐसी व्यवस्था हो जहां पर इंसान इंसान को न खींचे। कम से कम समाजवादियों ने वो शुरुआत की है। वो आने वाले समय में ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जहां एक भी रिक्शा चलाने वाला न मिले, सबको मोटर रिक्शा मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, ये व्यवस्था की शुरुआत करेंगे।